So let's solve the problem statement. Example 38. ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक का है और आई एम रीडिंग दिस स्टेटमेंट. Prove that the radius of the right circular cylinder of greatest curved surface area. Prove that the radius of the right circular cylinder of greatest curved surface area can be inscribed in a given cone is half of that cone. इसका मतलब ये हुआ, जो स्टेटमेंट ये है कि एक कोन है जिसकी रेडियस और हाइट दोनों दी हुई है, उसके अंदर एक हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब करना है और एक ऐसा सिलेंडर जिसकी मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया, जो ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगी, उस केस में इसका जो रेडियस होगा वो कोन की रेडियस का हाफ होगा. So this is all about this problem statement. मैं इसको थोड़ा सा पहले डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और उसके बाद फिर इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, मान लिया ये कोन है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसकी हाइट कैपिटल एच है. इसके अंदर हमने एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया. ये थोड़ा सा, हाँ, ये कुछ ऐसा. ठीक है, तो मान लिया कि इसकी सिलेंडर की रेडियस जो है वो स्मॉल आर है और इसकी हाइट जो है एच है. तो सिलेंडर के डायमेंशंस मैं लिख देता हूँ. रेडियस ऑफ सिलेंडर मैंने एज्यूम किया हुआ है जो कि स्मॉल आर है, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर स्मॉल एच है. और जो क्वेश्चन में गिवन है, जो गिवन कोन है, उस कोन का जो रेडियस है ऑफ कोन, आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं. दिखाई तो दे रही होंगी, बिल्कुल सही बात है. और आर है और हाइट ऑफ कोन ये कितना है, एच है. ये गिवन है और ये हमने एज्यूम किया हुआ है. अच्छी बात है जी. अब आप गौर से देखो ये पोर्शन, इस पोर्शन को एनालिसिस करो और इस पोर्शन को. तो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये दो ट्रायंगल. इसमें इस दोनों ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये तो कॉमन है. ये एंगल इस ट्रायंगल में भी है और यही एंगल इस ट्रायंगल में भी है. अच्छा, ये जो एंगल है और ये एंगल, ये 90 डिग्री है. बिल्कुल सही बात है. और ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है. ठीक है, क्योंकि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है और ये जो कोन है अपने बेस पर खड़ा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल के ये दो एंगल्स, ये तो कॉमन है और ये दो, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है. इसका मतलब ये हुआ कि दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर. Hence we can say that this triangle and this one, the bigger triangle, they are similar triangle. Very nice. थोड़ा सा इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं. A
बी ओ सी डी। तो ए ओ की वैल्यू क्या है? एच है, कोन की हाइट थी। और सी डी की वैल्यू क्या है? स्मॉल एच है। अच्छी बात है। ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है हमारी कोन की रेडियस ओ बी, जो कि कैपिटल आर है। और ये बीसी की हाइट, बीसी की लेंथ कितनी होगी? बीसी की लेंथ क्या कैलकुलेट हो सकती है? यस, हो सकती है। आप ये देखो, ओबी, ओबी जो है वो कैपिटल आर है और ओसी स्मॉल आर है। तो बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिला। अब हमें क्या करना है कि h की वैल्यू जो है, h की वैल्यू जो कि सिलेंडर की हाइट है, उसको हम रेडियस ऑफ सिलेंडर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हो गया? h कैपिटल R माइनस R डिवाइडेड बाई R। ये यहाँ गया और ये यहाँ गया और ये यहाँ आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद अभी ये चीज़ आप ये देख लो कि ये पोर्शन जो हमने कैपिटल R और कैपिटल H हमने माना हुआ है, ये कांस्टेंट है। और जो वेरिएबल्स हमने की जो एज्यूम किए हैं वो क्या क्या है? सिलेंडर का रेडियस और सिलेंडर का हाइट। ठीक, और उसमें एक वेरिएबल को हमने H को हमने दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। यानी कि अब हम एक एफ स्मॉल आर जो हम फाइंड आउट करेंगे वो स्मॉल आर रेडियस के फॉर्म में वो फंक्शन रिप्रेजेंट होगा। कैसे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। सही है, इसी के बारे में हमें बातचीत करनी है। 2 पाई आर एच। एच की वैल्यू हमने अभी यहीं पर फाइंड आउट कर रखी है, 2 पाई आर एच आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। अब ये इस एक्सप्रेशन में से जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम साइड कर लेंगे, 2 पाई अपॉन कैपिटल आर और एच स्मॉल आर आर माइनस एच आर स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली एच को भी हमें बाहर रखना चाहिए था। 2 पाई आर को हमने अंदर कर लिया और एच को बाहर करना चाहिए था। ठीक है, अगर पहले नहीं किया तो अभी कर लेते हैं। 2 पाई एच डिवाइडेड बाई आर, आर कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर। ये हमारी एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, एस इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर बिकॉज ये सारे जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसको जो है डी एस अपॉन डी आर करेंगे। ये पोर्शन तो कांस्टेंट है, तो 2 पाई एच अपॉन आर डी अपॉन डी आर, आर कैपिटल आर माइनस डी अपॉन डी आर, आर स्क्वायर। ठीक, अभी 2 पाई एच अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर माइनस 2 आर। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, हमें इसको इक्वेट करना होगा जीरो के। तो इसको
ज़ीरो के इक्वेट करेंगे तो ये तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दीज फिगर्स आर, दीज वैल्यूज आर कांस्टेंट, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो अगर इसको हम ज़ीरो करते हैं तो क्या आता है, r कम्स आउट टू बी कैपिटल R डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक्चुअली यही बात क्वेश्चन में पूछी गई है, लेकिन उस केस में जब हमारे ये जो सिलेंडर है उसकी जो कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम हो। ठीक है, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, d2s अपॉन dr स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अभी आप ये देखो r हो गया, इस पोर्शन को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जिसको डिफरेंशिएट फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगी, 0 माइनस 4 टाइम्स पाई h अपॉन r। ठीक है, विच इज अ नेगेटिव नंबर, इट इज अ नेगेटिव नंबर, राइट, माइनस 4 पाई h अपॉन r। तो इसका मतलब ये हुआ कि r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 2, इट गिव्स द मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो जरा देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया से क्या आएगा। तो हमारा, अच्छा, इस R की वैल्यू को ना इसमें आप पुट कर दो, इस R की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो। देखो H की वैल्यू, यानी ये जो सिलेंडर के जो हाइट है उसकी वैल्यू क्या आती है। तो एक मिनट मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, H R माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाई R, और यहाँ पर R की जगह पर H R माइनस R अपॉन 2 डिवाइडेड बाई R, H R अपॉन 2 डिवाइडेड बाई R मीन्स H अपॉन 2। ठीक है, so let's talk about surface area of cylinder. Cylinder's surface area 2 pi r h, तो 2 pi r अपॉन 2 और ये हो गया h अपॉन 2। ठीक है, तो इस वैसे ये बात पूछी नहीं गई है, लेकिन पाई r h अपॉन 2। ठीक, तो हमें कोन के सरफेस एरिया और सिलेंडर के सरफेस एरिया में कोई कंपेयर करने को नहीं बोला गया है, सिर्फ इतना पूछा गया है कि अगर हमें मैक्सिमम सरफेस एरिया का सिलेंडर इंस्क्राइब करना है तो उस केस में जो सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो कोन के रेडियस का हाफ होगा, जो हमने यहां पर शो किया है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जाम्पल 38। आई होप मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।